हैसियत ऐसी बनाओ अपनी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 5 टिकट दे। कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। बेईमानी का घटिया अवसर भी तुम्हें अच्छी पढ़ाई से मिलेगा। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक काम है जिसमें हैसियत मिटाओगे तो आबाद होगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आ जाएगा। चाहे किराए पे रहो, चाहे 50 गज का प्लॉट बनाओ, चाहे मलिन बस्ती में रहो, लेकिन स्कूल अच्छा हो। तुम्हारा मध्य प्रदेश एक आईएएस को तरस रहा है, एक आईपीएस के लिए तरस रहा है, एक हाईकोर्ट के जज के लिए तरस रहा है, एक फौज में ब्रिगेडियर के लिए तरस रहा है, एक एमपी के लिए तरस रहा है। और इतनी बड़ी आबादी है भाई, आप किसको दोष दोगे? अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो किसको दोष दोगे? ये तो सारा दोष आपका है। टिकट नहीं हो रही है तो इसका दोष विभिन्न राजनीतिक दलों को दे सकते हो, उसके पीछे भी अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि यदि पा जाए तो समाज क्यों वोट दे आपको, जब समाज में ही 2 पार्टियां आप कर रहे हो। दूसरी जात का क्यों वोट दे? किसी के दुख सुख, शादी ब्याह, भागवत कथा, मरना गिरना में आप जा नहीं रहे। अन्य समाज का आपको वोट क्यों दे? आपने धरना रैली प्रदर्शन कभी जिंदगी में किया नहीं, किस बात पे? आप बहुत खूबसूरत हैं इसलिए आपको वोट दे। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही है। हैसियत ऐसी बनाओ अपनी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 5 टिकट दे। आओ, क्या जीतने के लिए लड़ते हैं? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। जब तक सैफी परिवार में राजनीति होगी, रात में चर्चा जरूर करते हैं कि भाई क्या क्या नहीं करना पड़ा। एक भी आदमी, ये रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, एक आध रह जाता है, धर्मेंद्र यादव, ये एक दिन में एक आदमी 5 सभा करता तो 5 लोग 25 करके रात में लौटते, तो 20 दिन में 500 करके आते। और यदि मैं इनको 500 सभा करने का अवसर दे देता तो ये 1000, 2000, 3000 से हारने वाली सीटों पर 2-2 बार जा करके लगभग सबको जिताने का प्रयास कर लेते। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? क्या चाह रहा है तू? आगरा चाह रहा है, फिरोजाबाद चाह रहा है, करहल चाह रहा है, क्या चाह रहा है? अधिकार है, क्योंकि इतिहास बना दिया है। 5-6 सदन होते हैं। मैं जब पुलिस में था, राजनीति में आया हूँ, तब तक आगरा का सबसे बड़ा इतिहास एतमादपुर कस्बे की नगर पंचायत के चेयरमैन बंगाली मल बघेल साहब होते थे। इसमें कोई दुविधा नहीं, मैं उनको बहुत श्रद्धा से नाम लेता हूँ। आज आपके पास सबसे बड़ा सदन लोकसभा है, उसमें आपका भाई है। देश की सबसे बड़ी फिर उच्च सदन राज्यसभा है, उसमें भाई पहुँच चुका, समाज पहुँच चुका। फिर तीसरा विधानसभा है, उसमें समाज पहुँच गया। चौथा विधान परिषद है जो आपके राज्य में नहीं होती, उसमें समाज पहुँच गया। 5वां सदन जिला पंचायत होता है, उसमें समाज पहुँच गया। 6वां ब्लॉक प्रमुख होते हैं, तुम जनपद अध्यक्ष सहित कहते हो, उसमें समाज पहुँच गया। 7वां नगर पालिकाएँ होती हैं, उसमें समाज पहुँच गया। प्रधान और बीडीसी की तो मैं चर्चा ही नहीं करता कभी। तो 7 सदन है, इटावा का समाज 7 सदनों में पहुँच गया है। अब तुम अपना इतिहास और बता दो जरा मुझे। फिर निकल जाए तो कौन बघेल कहेगा? मामा से, चाचा से, फूफा से 10 लाख का खेत है, 3 लाख की जुगाड़ है, 7 लाख मामा, फूफा, चाचा, जीजा, खेत। खेत की हैसियत बताऊं तुम्हें? 5 बीघा खेत वाला ज़्यादा मालदार है या तुम्हारे इलाके का पटवारी? अगर जिंदगी में आपने 50 बीघे ज़मीन इनमें से किसी ने नहीं खरीदी है, अगर खरीदी है तो तुम्हारी हैसियत पटवारी के बराबर आर्थिक स्थिति हो पाई है। ये पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तब जब ईमानदार हो, तो बेईमान हो तब
उनकी स्थिति हो पाएगी, वरना तो किसान की ठीक रहेगी। तो जिंदगी भर मेहनत से पैसा कमा के अगर आपने खेत खरीदे हैं, तो मैं जानता हूं 4-6 बीघा, बिटिया का ब्याह, एक छोटा सा मकान और बच्चे के लिए फटफटिया, इतने ही कर पाते हैं। इतना हर महीने कर लेते हैं वो लोग, अगर वो बेईमान है तो। बेईमानी का घटिया अवसर भी तुम्हें अच्छी पढ़ाई से मिलेगा, समझ रहे हो ना। मैं बेईमान बनाने नहीं आया। हम तो बटन दबाने से आ जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, लेकिन आगरा कॉलेज में जब प्रोफेसर बने थे तो किसी के बटन दबाने से नहीं बने थे, तब उच्च शिक्षा सेवा आयोग को क्वालिफाई करके आए थे। जब पुलिस में थानेदार बने थे तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा यहाँ से दुगनी कठिन होती हैं, तब एग्जाम दे करके आए थे, किसी की सूची में नाम नहीं था।